कि पीएमएल-एन अब करेगी क्या, चूँकि जो भी है उन्होंने ख़त तो लिखा है। और दूसरी तरफ आज पार्लियामान के अंदर हमने देखा कि नूर आलम खान ने ये भी कह दिया कि जो जजेस की दोहरी शहरियत के हवाले से जो बिल है वो प्राइवेट मेंबर बिल भी ले आए। ज़ाहिर है वो एक जज साहिब हैं, उनकी तरफ टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने ख़त लिखा है। तो जब इस तरह के बयानात दिए जाएंगे पार्लियामान से और वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर प्राइवेट मेंबर बिल्स पास करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि एक जो आप एक बहरान पैदा हो गया है अदलिया और पार्लियामान के दरमियान, वो और गहरा हो जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में, हमारी जुडिशल हिस्ट्री में बहुत बाय के जज और बहुत अच्छे जुडिस्ट गुजरे हैं। बदकिस्मती से हमने वो वाला फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं किया जो मोहतरमा बेनजीर साहब और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान तय पाया था लंदन में COD के नाम से, कि अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी। आपकी वालदा भी इसको बहुत अप्रिशिएट करती रही है, मोहतरमा आसमा जहांगीर साहबा भी, कि एक हर चीज की मैकेनिज्म होती है। इन सारे खेल में, लड़ाई में सबसे ज्यादा पता है कौन कमजोर हुआ है? पाकिस्तान का पार्लियामेंट। पाकिस्तान के पार्लियामेंट को हमने उठा के साइड पे फेंक दिया है और मुख्तलिफ इदारे हमारे पावर्स को एक्वायर करना चाहते हैं और जो अपने आप के स्टेक होल्डर कहते हैं। देखिए, जो सियासत करना है वो सियासतदानों का काम है, जो दीगर काम है वो दूसरे लोग करें। जो अदालत का काम है वो अदालत करे, जो पॉलिटिकल काम है वो पॉलिटिकल लोगों को करना चाहिए। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा सफरिंग पार्लियामेंट हो रही है। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल प्रोसीजर है, जो हमारी जमहूरी रिवायत है, वो डैमेज हो रही है। आम आदमी के जो हकूक है आइन में और कानून में, वो डैमेज हो रहा है। अब इसका हल क्या है? मगर निहाल हाशमी साहब, मुझे ये बताइए कि लोग अभी जो ये छूट मिल रही है PTI के लोगों को, तो बार बार लोग ये क्यों कहते हैं कि जी ये हवा का रुख तब्दील हो रहा है, और वो ये क्यों कहते हैं कि जी अब मामलात जो हैं वो हल होने जा रहे हैं PTI के साथ? इस चीज़ को क्यों जोड़ते हैं? ये तो अदालती फैसले हैं ना, इनका क्या पॉलिटिक्स से लेना देना? देखिए, ये भी मैं इसका आपको जवाब ये देता हूँ। मेरा बिलीव है कि किसी बेगुनाह को आप नाहक कैद में ना रखें और किसी भी कसूरवार को कभी ना छोड़ें। किसी गुनाहगार को अगर उसने जुर्म उससे सरजद हुआ है, वो कितने बड़ी ओहदे पे बड़ा फायज हो, जितना भी बड़ा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम इस्लामी रवायत के भी हवाले से बात कर सकते हैं, पाकिस्तान के रवायत के भी हवाले से बात कर सकते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा गया है तो किसी को नहीं छोड़ा जाता। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ, या एक तूफान खड़ा कर देता है चाय के कप के ऊपर। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, मौजूदा वजीर आला मरियम नवाज 2-2 साल जेल में रहे हैं, मगर वो पाकिस्तान का इशू नहीं है। पाकिस्तान इज समथिंग डिफरेंट, PTI समथिंग डिफरेंट। इमरान खान के इशूज अलग है, पाकिस्तान के आम लोगों की इशूज अलग है, पाकिस्तान की मईशत की इशू अलग। हम सबको मिक्स प्लेट बना देते हैं। जो पार्लियामेंट के इशू है उसको पार्लियामेंट में हल किया जाए, जो मीडिया के इशू है मीडिया वाले खुद आए हल करें। अदालतों को, लोगों को इंसाफ देना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो लोगों की जान और माल की हिफाजत करे। हम हर चीज को घुमा देते हैं। इससे क्या होता है? जमहूरियत बहुत नुकसान में होती है, पार्लियामेंट कमजोर से कमजोर होती जा रही है। ठीक जी। मगर निहाल हाशमी साहब, रियाज फतियाना से ये मैं पूछती हूँ कि फिर भी ऐसा लग रहा है कि हर इदारे के अंदर ही डिविजन्स हैं। पार्लियामेंट के अंदर तो डिविजन्स होती ही हैं और इसको बुरा भी नहीं समझना चाहिए, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। मगर सर मुझे इजाजत दें, इदारे भी डिवाइड हो गए इन्हीं हालात की वजह से। और मैं ये समझता हूँ 2018 से 2022 के दरमियान जो पाकिस्तान को जिस तरह से मिसयूज किया गया, पार्लियामेंट को भी, जुडिशरी को भी, इदारों को भी, वो सबके सामने है और उसको अब हमें ठीक करना है। हमें अब मरम्मत करनी है उसकी। नहीं, वो मैं उसी तरफ आ रही थी, अगर आप इजाजत दें तो